तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, मैं सागर साव आप लोगों को केवल एक यूट्यूबर की तरह नहीं और एक दोस्त की तरह नहीं, आज थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का कंपैरिजन करेंगे। जो पीएचडी के रिगार्डिंग जो पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि रांची यूनिवर्सिटी कैसे गलत है और क्यों गलत है। मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है, और बहुत सारे आपको एविडेंस दूंगा और तब आप जाके डिसीजन लीजिएगा कि वाकई में रांची यूनिवर्सिटी जो कर रहा है गलत कर रहा है, ठीक है। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपका एनपीयू का एक पीएचडी एंट्रेंस द्वारा निकाला गया बुलेटिन, ठीक है। ये आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो कि 2009 में एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, और मेदिनीनगर पलामू में सिचुएटेड है। उसका मैं आपको पीएचडी एंट्रेंस का बुलेटिन इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ और रांची यूनिवर्सिटी का भी अभी आपको दिखाऊंगा। ये है रांची यूनिवर्सिटी का बुलेटिन, ठीक है। तो अभी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी में अभी 469 पदों पे पीएचडी के लिए फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ही गलत कर रहा है रांची यूनिवर्सिटी, बहुत ही गलत कर रहा है, ठीक है। और तभी जाके मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं खोज के बहुत रिसर्च के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। लगभग 3 घंटा मुझे इस वीडियो पे रिसर्च करते हुए लगा है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने किसी भी दोस्त के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकता, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा झारखंड ही इससे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ पहले आपको रांची यूनिवर्सिटी और इसका। सबसे पहले देखते हैं ये आपका जो है, देखिए 2023-24 में पीएचडी एंट्रेंस के लिए निकाला गया एनपीयू का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है। एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, अभी मैंने बताया 2009 में इसका जो है आपका स्थापना हुआ है। और रांची यूनिवर्सिटी जो कि राज्य का पहला यूनिवर्सिटी है जिसका स्थापना आपका 1960 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला गलती क्या है रांची यूनिवर्सिटी का कि इनका देखिए ये जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे आपका पीएचडी एंट्रेंस के लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लेंगे, 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा और ये पेपर जो रहेगा आपका ये पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पे बोल दिया गया है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेल बी इन इंग्लिश, ठीक है, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या बोला है कि हम केवल जो एग्ज़ाम लेंगे भाषा के पेपर को छोड़ के बाकी सभी पेपर आपके इंग्लिश में होंगे। जबकि एनपीयू का देखिए, एनपीयू जो कि इससे छोटा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनका लैंग्वेज क्या है। मैं यूँ ही नहीं बोलता हूँ कि बाइलिंगुअल होना चाहिए, दोनों भाषा में होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये इनका सीट्स था जो कि 2023 में निकाला गया था 134 पदों पे, ठीक है। और इनका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो बोथ है आपका हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ चलिए आ गया यहाँ पे। एक मिनट यार, आज थोड़ा सा ग्लव्स पहना हो ना तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए आपका मीडियम ऑफ पेपर, मीडियम ऑफ पेपर में इन्होंने क्या बोला है, मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, दोनों बोला है। एंड लैंग्वेज प्रोग्राम में हैव एक्सेप्शन, तो जिनका लैंग्वेज भाषा है उनका तो उसी भाषा में रहेगा, लेकिन बाकी सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी गलत कर रहा है, ठीक है। नोट कीजिएगा, पकड़िएगा, ये केवल मेरा मुद्दा नहीं है, आपका भी मुद्दा है अगर आप झारखंड के एक सच्चे नागरिक हैं, और नहीं तो फिर भेड़ बकरी की तरह आप भी रहिए। क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। अगर ऐसा करना है तो फिर भाई आप भेड़ बकरी हैं, सही बता रहा हूँ, आप इंसान थोड़ी हो हैं, आप में मानसिकता नहीं है। और मानसिकता है तो आप देखिए, जागिए, सुनिए और फिर इस पर विचार कीजिए और एक्शन लीजिए मेरी तरह, ठीक है। तो ये हो गया और पहला गलती। दूसरा गलती क्या है इनका, चलिए मैं दिखा रहा हूँ, वो है आपका फी स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। चलिए फी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, पहले रांची का दिखा लेता हूँ उसके बाद। और अभी इसका लास्ट डेट नहीं हुआ है रांची यूनिवर्सिटी का, देखिए अभी इसका फॉर्म जो है 4 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 4 जनवरी 2025 तक चलेगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, 2000 रुपया। ST SC OBC किसी को छूट नहीं मिलेगा, तुम लोग भाड़ में जाओ, आरक्षण हम नहीं देंगे, ठीक है। ये रांची यूनिवर्सिटी का कहना है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये यही कह रहा है क्योंकि 2000 रुपया फॉर्म फीस रखा है और कहीं पे भी छूट नहीं दे रहा है। किसी भी आप कास्ट रिलीजन आप किसी भी कैटेगरी से हो, ST SC OBC EWS किसी को छूट नहीं मिलेगा, किसी को नहीं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियरली आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा दे रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ी कहाँ गया, एग्ज़ाम सेंटर, देखिए यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। देखिए ये बोला गया है
fee for PhD entrance test 2024. The requisite fees for the PhD entrance test 2024 is ₹2000, ठीक है, ओनली। यहाँ पे एसटी कहाँ गया मालूम नहीं, ओबीसी कहाँ गया मालूम नहीं, ओबीसी एनसीएल कहाँ गया मालूम नहीं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कितना लेंगे मालूम नहीं, पीएचडी कैंडिडेट मालूम नहीं, सबका 2000 लगेगा। ये करना है रांची यूनिवर्सिटी का। तो भाई आप यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं अगर होता ना नेक टीम, ठीक है, नेक टीम को बता देना चाहता था उस दिन, लेकिन नहीं बताया क्योंकि अल्टीमेटली हमारे राज्य का ही खराब जाता परफॉर्मेंस, ठीक है, इसलिए मैं नेक टीम को नहीं बताया। नहीं तो नेक टीम को सब बता देता कि देखिए इतना ये गलती कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए यूजीसी से इसको ना डिबार्ड कर देना चाहिए था, ये यूनिवर्सिटी है गधा कहीं का। देखिए यहाँ पे एनपीयू का है, एनपीयू ने क्या लिखा है, ओबीसी और जनरल के लिए 1500 फी है भाई, बाकी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कितना है फी, तो फॉर्म का फी रखा गया है 1000 रुपया, ठीक है। छूट दिया गया है नहीं बताइए, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी का ये दूसरा डिमेरिट निकला नहीं, दूसरा डिमेरिट है रांची यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब तीसरा मैं डिमेरिट बताता हूँ आपको रांची यूनिवर्सिटी का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो मतलब एकदम गलती की सीमा को पार कर गया है, तभी मैं बोला कि यार आप लोग को अवगत कराया जाए, नहीं अवगत कराएंगे। देखिए आदमी को जब तक से गलतियाँ दिखेंगे नहीं तब तक से आदमी जागरूक नहीं होगा, और कुछ आदमी होता है कि गलतियाँ देखने के बाद भी जागरूक नहीं होता है, वो भेड़ बकरी है, ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। आप में मानसिकता नाम की चीज़ नहीं है। तब फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, फैकल्टी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी आपको जेंडर देखने को नहीं मिलेगा फॉर्म में। ये फॉर्म तो लगता है कि 19वीं शताब्दी का है, ऐसा फॉर्म इन्होंने रेडी किया है, हालांकि चलो जो भी है। तो यहाँ पे नेम देखिए ब्लॉक लेटर में, एंड यहाँ पे पासपोर्ट देना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ठीक है, फादर नेम दिया है। उसके बाद डायरेक्टली आपका एड्रेस है, कहीं पर भी जेंडर नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे कैटेगरी नहीं लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका सॉरी ये एसटी के लिए है, सॉरी, ठीक है, ये कैटेगरी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बनाया गया है डायरेक्टली मैट्रिक बनाया गया है, ठीक है। इंटरमीडिएट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, कहाँ दिया गया है, मैट्रिक। उसके बाद डायरेक्टली ग्रेजुएशन पे आ गए इन लोग, फिर एमए पे। उसके बाद कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन हो तो उसका भी इन्होंने कॉलम नहीं बनाया है। उसके साथ ही देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है, स्कूल और कॉलेज। मान लीजिए हमने मैट्रिक किया किसी स्कूल से, ठीक है, बोर्ड का नाम कहाँ से लिखेंगे, कहाँ, बोर्ड का नाम तो कहीं जगह ही नहीं दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज, यहाँ पे पासिंग ईयर। जैक बोर्ड से पास हुए ना, सीबीएसई से पास हुए ना, डीएवी से पास हुए, इन यहाँ पे बोर्ड का नाम ही नहीं है। अरे बुढ़वा कम से कम स्कूल को हटा के यहाँ पे बोर्ड लिख दो डायरेक्टली आप, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये तो गलती हो गया, इंटर का जगह ही नहीं दिया गया है। एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई किया है, बीएड किया है या फिर एमएड किया है या फिर कोई पीजीडीसीए किया है, ठीक है, कोई एमबीए, मतलब अदर कोर्स बहुत सारे करते हैं, तो यहाँ पे कोई जगह नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एनपीयू का, एक बार देखिए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने कैसा फॉर्मेट तैयार किया है भाई, ठीक है। एनपीयू का अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये वाला है, ठीक है, फॉर्म को भरने का। यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म 3 पेज में है। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम है आपका, फिर फ़ोटो चिपकाने का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनका जेंडर दिया हुआ है, वो जेंडर नहीं था वहाँ पे, उनका नहीं था ना, देखिए यहाँ पे जेंडर है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, ठीक है, रिलीजन, वो सब था, यहाँ पे नहीं था। तो ये फॉर्म बनाया ना, क्या बना दिया है, मतलब कभी कभी ना पंचायत का डायलॉग हमको बोलने दें कि ये क्या ये बना दिया है यार, ये रोड नहीं ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये समझ रहे हैं ना। चलिए, तो मोबाइल नंबर है, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्लियरली आप यूजीसी नेट सीएसआर नेट गेट क्वालिफाई किए हैं तो बताइए भाई, ठीक है। लेकिन इनका देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ ऊपर पे, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तब तो यहाँ पे देखिए अमाउंट लिखा है बस, ठीक है, लिस्ट ऑफ एनक्लोज टेस्टिमोनीज कॉपीज। यहाँ पे नेट जेआरएफ आप क्या किए हैं, भाड़ में जाए यार, आप नेट किए हैं, जेआरएफ किए हैं,
पीएचडी किए हैं, कोई मतलब नहीं है इनको, ठीक है। बस इनको पैसा से मतलब है और किसी तरह से डिग्री दे देंगे घिस पीट के। इनको यहाँ तक ये मालूम नहीं कि एक पीएचडी सॉरी एक प्रोफेसर जो है कितना लोगों को आपको कोर्स करवा सकता है पीएचडी का, उसके अंडर में कितने पीएचडी स्टूडेंट करते हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत कितने पीएचडी करते हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत कितने पीएचडी करते हैं, ठीक है। इनको ये तक मालूम नहीं है, तो क्या मालूम है भाई, मेरे पास आ जाओ, हम सिखा देंगे इससे अच्छा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत 6 आदमी को ये पीएचडी करवा सकता है, ठीक है। एक एसोसिएट प्रोफेसर 8 आदमी को पीएचडी करवा सकता है और एक प्रोफेसर आपको 10 आदमी को अपने अंडर में पीएचडी करवा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी आपको नेट वगैरह का लिखा हुआ है नहीं है ना, तो इनको कुछ भी नहीं मालूम है, इन लोग झूठ मूठ का यूनिवर्सिटी चला रहा है। और यहाँ तक कि इनका जो अभी और देखा देता हूँ उसके बाद बताऊँगा, क्योंकि मैं रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को आज लगभग 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उतना नॉलेज हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, इनसे मैं 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ, मैं स्टूडेंट से 1 भी रुपया लेता हूँ फ्री में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये दूसरे चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ, ज्ञान सागर उसका नाम है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका टाइटल, डिग्री क्वालिफिकेशन है, नेम बोर्ड है ना, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। पासिंग ईयर है, स्कूल का नाम अलग से फॉर्मेट इन्होंने बनाया है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, ओवरऑल मार्क्स, ठीक है, एंड मेजर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी दिया है डिटेल में। नेक्स्ट है आपका डिटेल डिमांड ड्राफ्ट, ये तो सब में रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज ओनली, एंड यहाँ पे देखिए इनका डिटेल में सब कुछ बताया गया है कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए गए हैं अच्छे से। तो देख लिए कितना सारा गलती है। इसके अलावा और एक गलती मैं बता दूँ, रांची यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में जो नोटिफिकेशन दिया है, यहाँ पे डिटेल सिलेबस कहीं पर भी इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। ये फॉर्म है और यहाँ पे डिटेल सिलेबस इसका नहीं मिलता है। देखिए बस इन्होंने लिख दिया है कि रिसर्च पेपर जो होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो आपका 50 मार्क्स का होगा, बाकी स्ट्रीम डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो है आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। एंड इंटरव्यू होगा। डिटेल सिलेबस इसका नहीं दिया गया है, ठीक है, डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है भाई। अब क्या बोलिएगा, बोलिए, इतना सारा गलती, ठीक है। और यही अगर मैं राज्यपाल होता ना, तो सच बता रहा हूँ, उसके बाद दिखा देता कि आप ये क्या निकाले हैं जी, हैं ये नोटिफिकेशन निकाले हैं। और ये आपको कौन बता पाएगा, मालूम है। और ऐसा नहीं कि केवल मुझे मालूम है, ये बहुत सारे प्रोफेसर को भी मालूम है, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर को मालूम है, बहुत सारे एसोसिएट प्रोफेसर को मालूम है, बहुत सारे पीएचडी होल्डर को भी मालूम है, ठीक है। लेकिन उन लोग डरता है, बोलता नहीं है कि हमारी नौकरी न चला जाए। इतना डर है ना, भय है ना, भय बोलते हैं भय, ठीक है, कि आदमी अपने अंदर मतलब पाप जो पनपता है ना, उसको भी सह लेता है। और देखिए इनका पीएचडी एंट्रेंस का पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, सिलेबस, ठीक है, डिटेल में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल सिलेबस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी से मेरा कहना यही है बस कि इसको सुधार किया जाए। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे गलत दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट जेआरएफ का कोई अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसको ये अच्छा करें, नहीं तो फिर क्या होगा, भेड़ बकरी की तरह पढ़ाई होगा। और मुझे अगर बोले ना कि झारखंड में आप किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहेंगे, तो मैं लिख के क्या मतलब, झारखंड में मुझे एक ही यूनिवर्सिटी पसंद है, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी पसंद है नहीं है, और वो है आपका CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। मेरे नज़र में यही एक यूनिवर्सिटी है झारखंड में पीएचडी करने लायक। हाँ, फिर आपका वो सब में बोलिए NIT जमशेदपुर है, आपका IIT धनबाद है, ठीक है, निफ्ट हटिया है, IIM रांची है, वो सब मस्त है, उसमें ह्यूमैनिटीज़ का जो सेक्शन रहता है उसमें भी मस्त है, ठीक है। तो सब फिर अच्छा है। लेकिन ये सब जो यूनिवर्सिटी है ना, मतलब क्या बताएं, यूनिवर्सिटी नहीं है, इन लोग ठीक से चलाने का इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं इतना गलती दिखा दिया आप लोग को, जबकि मैंने अभी तक पीएचडी नहीं किया है। बस मैं आपका नॉलेज रखता हूँ, इन सभी चीज़ों का बेसिक नॉलेज है मेरे पास, ठीक है। और जिनके पास डीप नॉलेज होगा वो इनकी बहुत सारी गलतियाँ निकाल सकती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं ही केवल नहीं जानता हूँ, बहुत सारे लोग इसकी गलतियों को जानते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, या तो डर से बोलते हैं नहीं, या फिर उनके पिछलगू है, समझ रहे हैं ना, ठीक है, या फिर अपने अंदर चुपचाप रहते हैं कि जो होना होने दो नहीं यार, भाड़ में जाए जनता,
हम लोग का काम बनता है, बस यही सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप भी सोचते हैं उसी तरह तो आप भी एक जानवर हैं, भेड़ बकरी की तरह, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसा कि आचार्य प्रशांत भी बोलता है कि अन्याय इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अन्याय करने वाले लोग ज़्यादा हैं, अन्याय इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अन्याय को सहने वाले लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, समाज में अच्छे लोग जो है चुपचाप रह जाते हैं और बुरे लोग गंदगी फैला के चले जाते हैं। नहीं तो इसी तरह से देते जाइएगा। और देखिए इसका लास्ट डेट 4 जनवरी 2025 है। इतना कुछ बोलने के बाद भी अगर आप नहीं सुनिएगा तो फिर आप भी भाड़ में जाइए यार। मुझे भी कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो आप लोग के अंदर इतना भूख रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका फुल जो 40 पेज का PDF है दोनों का मैं दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। जिनको एनालाइज करना है एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप में मेरे पास उतना ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं इसको पेपर में लेके आऊँ। ठीक है, हालांकि पेपर में आया है, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कल के एक न्यूज़ में आया था कि VC यानी कि वाइस चांसलर लापता, मिलने पर संपर्क करें। इस कैंडिडेट ने लगाया है कि VC जो है हमारे लापता हो गए हैं भाई, कोई मिल जाए किसी को तो बता दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि नई नियमावली में रांची विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश का मंगलवार को विरोध करते हुए VC लापता का पर्चा चिपकाया है। ठीक है, आप में से कोई अगर जो यहाँ पे लीड कर रहे हैं, ठीक है, और आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर, ठीक है, मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं, अगर उनको पता चल रहा है तो इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मैं शुरू से ही इसका विरोध कर रहा हूँ, जब से ये फॉर्म आया उसी दिन से मैंने आपको बताया था इसकी कमियाँ। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा है कि आप लोग इसके ऊपर विचार किए। ठीक है, और जो लोग डिमांड रख रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, RU में PhD प्रवेश परीक्षा नियमावली में सुधार की मांग, और कुछ सुधार कर लीजिएगा जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा नहीं कि सब मर गए हैं, हमारे राज्य में भी कुछ लोग जिंदा हैं भाई। ठीक है, चलिए ये हो गया सारी चीज़ें। और मैंने बहुत हेटी स्पीच का यूज किया है आज, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है भाई। जहाँ पे बात से बात बने तो बात से, जहाँ पे ना बात बने तो वहाँ पे थोड़ा कड़वा भी बोलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप इससे अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे तो ये अदर लोगों तक सजेस्टेड में जाएगा। ठीक है, या आप इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, बाकी मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है।